माँ काली सिद्धि यात्रा में आपका स्वागत है। जय माँ काली, जय माँ तारा। अपनी सिद्धि यात्रा के बारे में बताने के पहले मैं बता दूं, बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आपने ये सब स्टार्ट कब किया और कैसे किया, क्योंकि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और ये ज़्यादा पूजा पाठ में मैं नहीं रहता था। मुझको इतना बिलीव नहीं था। मैं ज़्यादा कर्म प्रधान आदमी हूँ, कल भी था, शायद आगे भी रहूँगा। मेरा ऐसा नेचर ही है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा हम करते थे, लेकिन भगवान को चाहना और पूजा करना एक अंतर होता है। एक मोदी जी जा रहे हैं तो उनको लोग कह रहे हैं कि भाई नमस्ते मोदी जी, तो वो भी नमस्ते कर रहे हैं। पर मोदी जी को चाहना और उन्हें नमस्ते करना एक अलग चीज़ है। उसी प्रकार से भगवान को चाहना और पूजा पाठ करना एक अलग चीज़ है। सन 2020 की बात है। सन 2020, हाँ मुझे अच्छे से याद है। सन 2020 सन 2020 में 2 साल के बाद जब स्कूल खुलने स्टार्ट हुए, मेरे गवर्नमेंट का काम का था बनाने उनाने का, तो वो भी बंद हो गया। मेरे पास बहुत ही मुश्किल में मैं फंसा हुआ था। मैं किसी से कुछ कभी बोलता नहीं था। तभी मुझे एक कहानी यूट्यूब पे सुनाई पड़ी, लियो टॉल्स्टॉय की। इट वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी? लियो टॉल्स्टॉय की ये स्टोरी मैं आपको इस पार्ट 1 में सुनाता हूँ, क्योंकि इसी से, इस स्टोरी से ही रिलेटेड आपकी भक्ति एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, एक्सट्रीम लेवल तक। और आप चिंता मत करिए, माता काली आपको दर्शन जरूर दे देंगी। ये स्टोरी सुनना इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले बहुत जरूरी है। बात ऐसी है कि रशिया में एक गांव था। वहां एक बहुत बड़ा चर्च था। तो चर्च में एक कार्डिनल रहा करते थे। वहां के कर्ता धर्ता थे। उनके पास सोने का एक खंबा भी था, मतलब डंडा, और वेशभूषा से भी वो सब सारी के सारे सोने की कपड़े उपड़े उन्हें मिले हुए थे पोप से। और वे बाइबल के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे। रोज अलग अलग तरीके की प्रेयर्स करते थे। संडेज को मासेस लेते थे। लोगों को बोलते थे कि सब लोग चर्च में आ जाओ और संडे की मास किया करो, गॉड से मिला करो। बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। तो कुछ दिनों से उनको लगा कि संडे को लोग आना बंद कर दिए। तो उन्होंने अपने साथी को बुला के पूछा, अरे यार ये बताओ कि लोग आना क्यों बंद कर दिए? तो बोले, भाई ये जो अपने लोग आते थे यहाँ पे हुजूर, वो नदी के उस पार एक गांव है, वहाँ 3 आदमी आए हुए हैं और वो तीनों आदमी वहाँ बैठते हैं और ये सब लोग जाते हैं। वो किसी से कुछ लेते देते हैं नहीं और वो सही हो जाते हैं। तो उनका बिलीफ सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा जम गया है। अब बिलीफ सिस्टम इतना जम गया है कि सब वहीं जाने लगे हैं। यहाँ संडे को कोई नहीं आ पा रहा है। ये सुनकर कार्डिनल बोला, अरे ये कैसे यार, ऐसा कैसे हो गया? मैं कल जाऊंगा और देखता हूं कि ये कौन बहरूपिये हैं जो चर्च आने से लोगों को रोक रहे हैं। दूसरे दिन कार्डिनल अपनी फुल ड्रेस रिहर्सल वाली स्टाइल में पहुंचता है। अपना डंडा लेकर, अपने कपड़े पहनकर नाव से उस पार पहुंचता है। देखता है गांव में बहुत भीड़ होती है। तो भीड़ में वो पूछता है, वो लोग कौन है जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं? तो उनमें से एक ने इशारा किया तो देखा कि पेड़ के नीचे 3 लोग बैठे हुए हैं। अब वो 3 बैठे हुए हैं, 3 देहाती टाइप के लोग हैं, गंवार टाइप के जैसे लोग दिखते हैं। देहात से आया हुआ है तो इसको क्या पता होगा। वही वाली स्थिति, कपड़ा लत्ता भी कोई बहुत अच्छा नहीं और एकदम मासूम। तो ये पहुंचे उनके पास, कहे भाई आप लोग ही लोगों की मदद कर रहे हैं? तो बोले, आपका परिचय क्या है साहब? कहा, मैं कार्डिनल हूँ चर्च की तरफ से। मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, मैं भगवान का बंदा हूँ। अब ये सुनते ही तीनों बड़े खुश हो गए। कह रहे साहब आप हमें बचाने आ गए, बचाने आ गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग हमें जीने नहीं देते, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते। जब देखो कहते हैं सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो। हम लोगों को कुछ नहीं आता। हम लोग तो केवल भगवान की पूजा करते हैं और कुछ नहीं करना जानते हैं।
और इन लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, ये उस चीज़ों की बातें करते हैं जो हमको भी नहीं पता हमारे पास, और हमें दिन रात परेशान करते रहते हैं, ना सोने देते हैं, ना खाने देते हैं, ना पीने देते हैं। आप हमारे पास आ गए, अब हम शांति से पूजा पाठ कर सकेंगे क्योंकि आप तो बड़े विद्वान हैं। ये सुनकर कार्डिनल बहुत खुश हो जाता है कि अरे ये तो दुश्मन ने तो हाथ अपने पहले ही छोड़ दिए हुए हैं। अरे वाह वाह। तो वो बोला, भाई तुम लोग कौन सी प्रेयर करते हो? तो तीनों एक दूसरे को देखकर कुछ बोलते नहीं है। क्या बताओ बताओ क्या हुआ? कहा कि साहब हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो हम बाइबल पढ़ नहीं पाए। तो कहा अरे चर्च जाते होगे, सुनते तो होगे प्रेयर्स? तो कहा साहब हम चर्च जाते नहीं है, सुनते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी प्रेयर्स हैं, इतनी कठिन कठिन लंबी लंबी प्रेयर्स कि हमको समझ नहीं आती और हमें याद नहीं होती है कभी भी। तो जब याद नहीं होती है तो फिर कोई फायदा ही नहीं होता है। तो कहा अच्छा तुम्हें कौन सी प्रेयर आती है? तो कोई कुछ बोले नहीं। तो कह नहीं शर्माओ मत, बताओ बताओ। तो बोले कि साहब हम तीनों ने एक दूसरे से दिमाग भिड़ाया और बोला कि भाई तू ये कह तू वो कह, तो हम लोग एक चीज पे कंक्लूड कर गए, इकट्ठा हो गए कि हाँ यार सही है ये चीज। अब वो क्या चीज थी? तो हमने देखा कि भगवान तो तीन है, ट्रिनिटी, तो हम भी तीन है, वो भी तीन है। तो हम लोगों ने प्रार्थना करनी स्टार्ट करी, हम भी तीन तुम भी तीन, हम पर कृपा करो। हम भी तीन तुम भी तीन, हम पर कृपा करो। हम भी तीन तुम भी तीन, हम पर कृपा करो। ये ऐसी हमारी प्रेयर थी। ये सुनकर कार्डिनल हंसने लगा और मन ही मन कहा कितने बेवकूफ और मूर्ख लोग हैं, इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। बाइबल की बड़ी बड़ी प्रेयर्स और बड़ी बड़ी लाइनें इनको कुछ भी नहीं पता है, और ये कहते हैं ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। इनको तो एक मामूली सी प्रेयर कहनी नहीं आती जो भगवान तक पहुंचा सके। तो वो बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग संडे को आया करो और मैं तुमको प्रेयर सिखाऊंगा, तुम्हें पूजा पाठ करना बताऊंगा, तुमको ये बताऊंगा कि कैसे भगवान का भजन करते हैं और कैसे भगवान तक पहुंचते हैं। तो वो बोले कि अच्छा साहब, उसके पहले लेकिन आप जाने के पहले हमें कोई प्रेयर बता दीजिए ताकि हम ये जो गलत सलत प्रेयर कर रहे हैं, गलत तरीकों से कर रहे हैं, इससे हम सुधर जाएं और हम गॉड के और नजदीक पहुंच जाएं। तो कार्डिनल ने अपनी एक अच्छी प्रेयर बताई उन्हें। तो कार्डिनल की प्रेयर बताने के बाद पहला वाला बोला अरे साहब मुझे ये दूसरी लाइन है समझ में आई, एक बार और बता दीजिए। तो पहली बार बताने के बाद दूसरी बार बोला, दूसरा वाला बोला साहब ये हमें चौथी लाइन नहीं समझ में आई, एक बार हमें फिर से बता दीजिए। फिर बताने के बाद तीसरा वाला बोला साहब हमें ये पांचवी लाइन नहीं समझ में आई, एक बार हमें फिर से बता दीजिए। करते करते कार्डिनल ने 4 5 6 7 8 9 बार कम से कम वो प्रेयर उन लोगों को बार बार बता दी। अब उन लोग प्रेयर रटने लगे सुनकर, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं, कहीं लिख नहीं सकते थे, उनको केवल स्मरण रखना था। तो स्मरण रखने लगने गए। और इधर कार्डिनल ने कहा तुम संडे को आया करो मासेस में, चर्च में, वहां मैं तुमको प्रेयर करना सिखाऊंगा और भगवान के पास पहुंचना सिखाऊंगा, आओ। ओके कहकर कार्डिनल निकल गया। कार्डिनल अपनी नाव पर बैठा और बड़ा खुश आधे रास्ते पहुंचा था नदी के कि अचानक से पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे कार्डिनल जी, अरे कार्डिनल जी, रुकिए 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 रुकिए। पलटकर उसने देखा तो वही तीनों बुढ़े बदहवास पानी के ऊपर दौड़ते हुए उसकी नाव की तरफ चले आ रहे हैं। उसके हाथ से डंडा वहीं पे छूट गया नाव के अंदर और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि पानी पर कौन चलता है? पानी पर जीसस चलते हैं, जीसस। और ये तीनों पानी पर दौड़ रहे हैं। वे नाव के पास हाफते हाफते पहुंचे। कहे कार्डिनल जी ये कहता है पहली लाइन में ऐसी थी और मैं कहता हूं पहली लाइन ऐसी थी, ये कहता है चौथी लाइन ऐसी थी, मैं कहता हूं नहीं चौथी लाइन ऐसी थी, और वो कहता है कि 5th लाइन ऐसी थी और मैं कहता हूं 5th लाइन ऐसी थी। तो एक बार आप और बता दीजिए कि हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। कार्डिनल कहता है भाई मैं हाथ जोड़ता हूं तुम लोगों के, तुम लोगों की जो प्रार्थना थी वो ईश्वर ने खुद जीसस ने सुन ली है। जिसकी प्रार्थना गॉड सुन रहा है उसके आगे मैं क्या हूं।
आप वो काम कर रहे हो जो जीसस ने किया, और मैं वो काम करने की सोच रहा हूं जो आप कर रहे हो, और मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको रास्ता बताऊंगा, जबकि आप भगवान के पास स्वयं पहुंच चुके हो। तो एक अंधा आंख वालों को रास्ता नहीं दिखा सकता है। आपने जो प्रेयर करी वही सही प्रेयर थी, क्योंकि उससे भगवान आपके पास आ गया। मैं इतने सालों तक प्रेयर करता रहा, पर भगवान मेरे पास अभी तक नहीं आए। पर आपकी वो सिंपल प्रेयर भगवान ने एक्सेप्ट कर ली, इसलिए आपकी प्रेयर बाइबल की सारी प्रेयरों से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उससे खुद जीसस आ जाते हैं, खुद गॉड हो जाते हैं। ये कहानी बहुत ही प्रेरणाप्रद है, और इस कहानी से आपकी भक्ति लिंक करिएगा अगर आप, तो आप यकीन मानिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। कौन आपको क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, भगवान ने आपको विवेक दिया हुआ है। अगर उस रास्ते पर चलकर उस आदमी को भगवान मिले हैं तो वो बता दे। चलना चलना दूसरों का काम है, अगर वो चलेंगे तो हो सकता है उन्हें भी वैसे ही अनुभव हो जैसे कि मुझे हुए, या उन तीनों को हुए। थैंक यू। दिस वॉज पार्ट 1। पार्ट 2 कमिंग सून।